आखिरकार दोस्तों वो हो गया है जिसे सोच रहे थे एक्सपर्ट कि ये हो सकता है। अमेरिका पहले यूक्रेन को भड़का रहा था, हथियार उसको दे रहा था, सब कुछ वो उकसाने वाले काम कर रहा था। फिर कल की रिपोर्ट में आपने ये जाना कि अमेरिका एक खतरनाक एडवांस मिसाइल यूक्रेन को देने वाला है, जिसकी मारक क्षमता यानी जिसकी रेंज रूस तक होगी। यानी अब इस मिसाइल का इस्तेमाल करके यूक्रेन सीधा रूस के अंदर हमला कर सकेगा, जिसके बाद रूस ने भी कई सारी चेतावनियां दे दी थीं कि अगर इस तरह के हथियार यूक्रेन तक पहुंचे तो हथियार देने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। यही सब चल रहा था, जिसके बाद अमेरिका के खुद प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस बात को क्लियर कर दिया और सही कहूं तो अपने जुमलों को बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं देने वाले यूक्रेन को जिसकी ताकत इतनी हो कि वो रूस तक पहुंच जाए। यानी पूरी तरह से रूस के आगे नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका। अब अमेरिका खुल्लम खुल्ला सीधा टकराव रूस से नहीं चाहता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम रोज रूस और यूक्रेन की सारी वो जानकारियां आपको देते हैं जो गोदी मीडिया आपको नहीं देता है, और या तो इंटरनेशनल मीडिया देता है तो वो अपने एजेंडे के थ्रू देता है और बहुत घुमा फिरा के। तो हमारी ये कोशिश होती है कि आपको आसान जबान में और जल्दी जल्दी सारी खबर बताएं। पहला सबसे बड़ा अपडेट मैंने आपको बता दिया है। अब इसी के साथ आपको बता दूं, एक खबर आप तक पहुंची होगी, हम तक भी ये आई थी, किसी ने हमसे पूछा, हमने पूरी उसकी पहले तहकीक करी और रिसर्च करने के बाद आपके सामने रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये बात सही है कि व्लादिमीर पुतिन को जानलेवा बीमारी है। ये भी बात सही है कि पुतिन इस वक्त काफ़ी बीमार से चल रहे हैं, लेकिन एक बीच में खबर ये आई कि पुतिन मर गए हैं और उनकी जगह उनके बॉडी डबल यानी डुप्लीकेट ने ले ली है। रूस की सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि खबर आम जनता में फैलने के बाद रूस ये जंग हार न जाए। लेकिन आपको बता दूं हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि व्लादिमीर पुतिन जिंदा हैं। व्लादिमीर पुतिन रोज पब्लिक के सामने, जनता के सामने आते हैं, फिजिकली वो लोगों से मिल भी रहे हैं। और आपको बता दूं फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सभी देशों से हर एक आध दिन का गैप करने के बाद लगातार बातचीत चल रही है। अब आपको बता दूं कि ये एक प्रोपेगेंडा, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, ताकि इस प्रोपेगेंडे के जरिए रूस के सैनिकों और रूस के सपोर्टर को कमजोर किया जा सके। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी इन सारे बातों को और अफवाहों को ठुकरा कर खारिज कर दिया है और कहा है कि व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपको बता दूं ऐसी अफवाहें वेरीफाइड वेबसाइट और अकाउंट से पब्लिश की जा रही हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन मर चुके हैं, लेकिन ये सीधी सीधी एक झूठी खबर है और रूस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। दोस्तों, यूक्रेन जो तबाह हुआ है उसको बनाने के लिए पैसा डायरेक्ट यूक्रेन को नहीं, पोलैंड को दिया जा रहा है। पोलैंड उस पैसे का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अंदर जो तबाही हुई है उसको ठीक करेगा और मकानों को और बिल्डिंगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करेगा। डायरेक्ट पैसा यूक्रेन को नहीं आ रहा है। 100 की बात सीधी ये है। रूस अब अपने हमलों की ताकत और स्ट्रेटजी भी बदल रहा है। आपको बताऊं, अब यूक्रेन के सोलर प्लांट को देर रात को निशाना बनाकर मिसाइल से यूक्रेन के बड़े सोलर प्लांट को तबाह कर दिया है। देखिए वीडियो। दोस्तों, जो डोनेस्क शहर है वो पूरी तरह से रूस के कब्जे में है और उसमें एक स्कूल है। उस स्कूल को निशाना यूक्रेन ने बनाया। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के ही स्कूलों को निशाना सिर्फ रूस ने बनाया है। रूस के इलाके में जहां पर रूस का कब्जा है वहां पर यूक्रेन ने भी स्कूल को निशाना बनाया, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हैं।
स्कूल की तस्वीरें चीख चीख के कह रही हैं कि हमला किस प्रकार का था। यानी अगर रूस भी स्कूलों पर हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी भाई साहब पीछे नहीं है। जमीनी जंग भी जारी है। डोनबास के इलाके में फ्रांस का एक पत्रकार था, जर्नलिस्ट, रूस की तरफ से गोलीबारी में उस पत्रकार की मौत हो गई, जिस पर अब बड़ा बवाल होना बाकी है। अब आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसकी निंदा करी है और कहा है कि इनकी मौत की जांच होनी चाहिए। बाकी अभी तो इससे बड़े बवाल होने बाकी हैं भाई। यूक्रेन के समर्थक पाए जाते हैं लिथुआनिया में। लिथुआनिया एक अलग कंट्री है और आपको बता दूं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों ने मिलकर पैसे इकट्ठा करे हैं और उस चंदे के पैसे से बख्तियार TB2 तुर्किश ड्रोन खरीदेंगे वो लिथुआनिया के लोग, और वो ड्रोन यूक्रेन को दान किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि रूस ने अपने हमलों को बढ़ाया है और स्ट्रेटेजी भी चेंज करी है। लुहांस्क के इलाके में एक साथ बमों की बारिश कर दी है रूस ने, जिसके बाद पूरा ही इलाका खंडर में तब्दील हो गया है। देखिए फुटेज। दोस्तों, जंग में मज़ा करना कोई यूक्रेन से सीखे। आपको यूक्रेन पर तरस आ रहा होगा, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के पास अंधेधुन हथियार मिल रहे हैं, उनके पास करोड़ों हथियार पहुंच रहे हैं। अब वो मज़े ले रहे हैं। भाई साहब, आप PUBG मोबाइल में खेल रहे हो, वो लाइव PUBG खेल रहे हैं। देखिए, लगाओ भाई फुटेज लगाओ। ये देखिए, ये रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं। अब ज़रा सा ये देखिए ये मिस्टर बीन की तरह जो हंस रहा है, ये यूक्रेन का सैनिक है। फुल एंजॉयमेंट चल रहा है भाई साहब, ज़बरदस्त तरीके से। अब अमेरिका और वेस्ट की कंट्रीज से जब हथियार आए तो यूक्रेन के सैनिक इस तरह से टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, मिसाइल के ऊपर लेट के उससे इस तरह से प्यार कर रहा है जैसे कि उसकी बाहों में उसकी बीवी आ गई हो। कुल मिला के कॉमेडी वीडियोस भी वो यूक्रेन के सैनिक बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात दोस्तों यूक्रेन की करें तो यूक्रेन भी अपने हमलों को दिन प्रतिदिन रूस पर बढ़ा रहा है। Наверное. Перемога. यूक्रेन के खतरनाक हमलों को देखने के बाद रूस ने भी अपने एडवांस Su-25 फाइटर जेट मैदान जंग में बढ़ा दिए हैं। सैकड़ों की तादाद में ये फाइटर जेट अब खतरनाक तरीके से एडवांस गाइडेड मिसाइल भी इस्तेमाल करके यूक्रेन को तबाह करने में लग चुके हैं। देखिए,
इसी के साथ दोस्तों रूस ने एक वीडियो जारी करी है जिसमें उसने बताया है कि उसने इटालियन मेड यानी इटली मेड हॉविट्जर को ड्रोन से तबाह कर दिया है, क्योंकि आपको बता दूं कि इटली ने भी हजारों की तादाद में हॉविट्जर यूक्रेन को दिए हैं। देखिए यूक्रेन के हजारों सैनिक मारे गए हैं। मारियोपोल का ये ड्रोन वीडियो देखिए जिसमें आपको दर्जनों यूक्रेन के सैनिकों की कब्रें नजर आ रही हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि रूस और यूक्रेन दोनों का बराबरी का नुकसान हो रहा है, लेकिन दोनों ही टक्कर वाली स्थिति बना के बैठे हैं, दोनों में से कोई पीछे नहीं हट रहा है। ये जंग काफ़ी लंबी चल सकती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।